dear student, welcome to our YouTube channel Air Classes, the lovely world of education। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में जो कि बेस्ड है चैप्टर पॉलिनोमियल पर। एक्सरसाइज हमारी है 2.2। पिछले वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में बता चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन भी दे चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। Find out the zeros of quadratic polynomial by splitting the middle term। हम quadratic polynomial के जो zeros हैं किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे? Splitting the middle term। इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। पहला हमारा एग्जांपल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट टर्म होता है यानी कांस्टेंट टर्म 12, उसका मल्टीप्लाई हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट में करते हैं। मान लीजिए अगर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं होता तब हम वहां पर 1 मानते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तब हमारा फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 2 है एंड लास्ट टर्म हमारा 12 है। 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, हमारा आएगा 24। अब हम इस 24 को इस तरह दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे जिससे उनका प्रोडक्ट हमारा 24 ही आना चाहिए, बट सब्ट्रैक्शन जो है वो मिडिल नंबर यानी 5 आना चाहिए। ओके, अब हमारा सब्ट्रैक्शन ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारा जो लास्ट टर्म होता है उसके पास जो साइन पुट होता है माइनस या प्लस, उसको देख के पता करते हैं कि हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। 24 को हमने ब्रेक किया 8 इंटू 3 में और दो पार्ट हमारे आए 8 एंड 3। 8 और 3 का सब्ट्रैक्शन जो है हमारा 5 आएगा। इट मीन मिडिल नंबर मिल रहा है। अब आगे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। फर्स्ट टर्म हमारा वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x। हमें केवल 5 को ब्रेक करना है जो हमने पुट किया 8 माइनस 3 ब्रैकेट में, एंड लास्ट टर्म हमारा वैसा ही रहना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x 8 माइनस 3 माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब हमारा बनेगा 8x माइनस 3x। ओके फ्रेंड्स, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे दो पेयर बन गए हैं, इन दोनों से जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उन्हें हम कॉमन ले लेंगे। हमारा 2x कॉमन आ रहा था, अंदर बचा x प्लस 4 एंड हेयर हम ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो पहला ही ब्रैकेट वाला बचना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे कॉमन आएगा -3, हमारा बचेगा x प्लस 4। देन x प्लस 4 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आ रहा है, देन x प्लस 4 को हम लिख लेंगे और हमारे नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा है 2x माइनस 3। इस तरह से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए हैं। जब हम पहले फैक्टर x प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तब हमारी x की वैल्यू आएगी -4 एंड देन नेक्स्ट फैक्टर 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, देन -3 इधर जाएगा पॉजिटिव में, +3 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, देन इधर आएगा तो डिवाइड में, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 3/2। जो ये x की वैल्यूज आई हैं 2 -4 3/2, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें जीरोज बताना है, फिर उसके बाद उनके जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन का वेरिफिकेशन करना है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल बी फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, जैसा कि इससे पहले हमने बताया आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका हम फैक्टर करेंगे, जिस तरह से हमने
लास्ट वाला टर्म है 8, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई नंबर नहीं है 1, 8 1 जा 8, 8 के दो फैक्टर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 8 ही आना चाहिए, बट सब्ट्रैक्शन मीन्स लास्ट में माइनस है, मिडिल नंबर यानी 2 आना चाहिए। तब हमारा हुआ 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 हमारा आ जाएगा 2। हमारे फैक्टर बने x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 देन फाइनली x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये फैक्टर बन गए हैं। जब हम पहले फैक्टर को 0 की इक्वल करेंगे तो हमारा x आएगा 4, देन नेक्स्ट फैक्टर को 0 की इक्वल करेंगे तो हमारा x आएगा -2। ये हमारे जीरोज आ चुके हैं 4 n माइनस 2। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है -2 एंड c की जगह पे है हमारा -8। हमने जीरोज तो फाइंड आउट कर लिए। अब जीरोज एंड कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उन्हें हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, जो हमने जीरोज निकालने 4 n माइनस 2, उन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2। ओके, अब हम फार्मूला लगाएंगे तो माइनस बी अपान होता है, इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे फिर भी हमारा आंसर आएगा 2। इट मीन ये वेरीफाई हो रहा है जो हमने जीरोज निकाले हैं उनका सम एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब प्रोडक्ट निकालेंगे 4 इंटू -2 हमारा आया -8 एंड देन फार्मूला पुटअप करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c अपॉन a इक्वल, इट मीन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देन हमारा आंसर आया -8। सेम आंसर आ रहा है, इट मीन वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, अब चलिए जो हमारा थर्ड पार्ट था वो इस तरह से लिखा हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x। बट फ्रेंड्स, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी फॉर्म में सबसे पहले हमें रीअरेंज करना है। तो हमने इसे रीअरेंज किया 6x स्क्वायर -7x -3। अरेंज करने के बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट की तरह ही बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हम इसे फैक्टर कर लेंगे और जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन को वेरीफाई कर देंगे। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी लास्ट वाला टर्म नहीं दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है ले लेंगे। 4u कॉमन आया, u प्लस 2 बचा, इट मीन दो फैक्टर हो गए 4u एंड u प्लस 2। जब हम पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे u की वैल्यू 0 आएगी एंड नेक्स्ट फैक्टर u प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे u की वैल्यू हमारी -2 आएगी। देन 2 हमें जीरोज मिल चुके हैं, पहला 0 एंड अगला -2। अब फिर से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। तब यहाँ पे हम देखते हैं a की जगह पे 4 एंड b की जगह पे 8 एंड c यानी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है तो वो 0 होगा। वेरिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। 0 प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे -2, फाइनली आंसर आएगा हमारा -2। एंड हम जब सम का फार्मूला लगाएंगे -b अपॉन a -8 अपॉन 4 इक्वल -2। दोनों आंसर वेरी कर रहे हैं, इट मीन सम का वेरिफिकेशन हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 इंटू -2 आंसर आया हमारा 0 एंड बाय फार्मूला c अपॉन a इक्वल c की वैल्यू 0 अपॉन 4, a की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद आंसर हमारा आया 0। यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पार्ट हम देख लेते हैं। टी स्क्वायर -15, हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो टी स्क्वायर -15 दिया गया है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल इधर जाएगा 15, अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तब इधर जाएगा √15। बट यहाँ पे क्या करना है, मोस्टली बच्चे यही करते हैं। पावर 2 है, इट मीन सोल्यूशन भी 2 होंगे। जब पावर हमारी 2 राइट साइड में जाती है वो स्क्वायर रूट में जाएगी, आंसर हमारा प्लस माइनस में आएगा। ये एक्चुअल सोल्यूशन है। ओके, बट बच्चे क्या कर देते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते। इससे भी कर सकते हैं,
हमने जो किया है उस तरीके से देखते हैं। हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया। 15 को हमने स्क्वायर में लिखना चाहा तो अंडर रूट 15 कर लिया, ओके, क्योंकि अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होता है। तब हमने किया टी प्लस अंडर रूट 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट 15, बिकॉज यहाँ पे फार्मूला जो यूज हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक बार ब्रैकेट में ए माइनस बी, ओके। तब हमारे दो फैक्टर बन गए टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। पहले फैक्टर को हमने जीरो के इक्वल किया, हमारा आंसर मिला माइनस रूट 15। दूसरे को इक्वल जीरो किया, हमारा आंसर मिला अंडर रूट 15। दो जीरोज हमें फाइंड आउट हो गए। आप कंपेयर कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वल 1 आएगा, बी की जगह पे 0 आएगा, सी आएगा माइनस 15। हम वेरिफिकेशन करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, आंसर मिलेगा 0। बाई फार्मूला रखेंगे माइनस बी अपान ए, बिकॉज बी की वैल्यू 0 है, देन आंसर विल बी 0। हमारा वेरीफाई हो गया सम। एंड देन प्रोडक्ट निकालेंगे रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, देन हमारा आंसर आएगा माइनस 15। बाई फार्मूला पुटअप करेंगे सी अपॉन ए, देन सी की वैल्यू है माइनस 15, ए की वैल्यू है हमारी 1, देन आंसर विल बी माइनस 15। बाई प्रोडक्ट एंड बाई फार्मूला आंसर वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन। जब किसी पॉलिनोमियल के जीरोज दिए गए हों तो हम उससे पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए इस एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले जीरोज दिए गए हैं 1/4 एंड -1। पहले सिंपल मेथड हमने बताया, इसके दो मेथड बताए हैं, आपको जो समझ में आया जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड राइट हैं। पहला मेथड हमारा है कि जो जीरोज दिए गए होते हैं, सिंपल सी बात है कि x की वैल्यूज ही गिवन होती हैं किसी पॉलिनोमियल की, तो हम क्या करेंगे x इक्वल 1/4 लिख लेंगे एंड x इक्वल -1 लिख लेंगे। 1/4 जो राइट साइड में है उधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का है माइनस में जाएगा, देन x माइनस 4 इधर बचा, x माइनस 1/4 इधर बचा हमारा 0 एंड सेम एज यही करेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, बिकॉज 1 माइनस का था इधर गया पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे x माइनस 1/4 और x प्लस 1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर सिंपली x का x में होगा x स्क्वायर एंड 1 में होगा x आएगा, माइनस 1/4 का x में होगा माइनस 1/4 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस 1/4 का 1 में होगा माइनस 1/4। 4 एलसीएम ले लेंगे तब आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 1 अपॉन में 4 है, हम राइट साइड में भेजेंगे तब ये हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 0 के साथ मल्टीप्लाई में 4 आएगा तो हमारा 0 बन जाएगा। देन फाइनली जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब हम बाई फार्मूला देखेंगे सेकेंड मेथड में। हमें उसके लिए पता होना चाहिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम दिए गए जीरोज से उनका सम निकाल लेंगे 1/4 प्लस ब्रैकेट में -1। हमने सम निकाला हमारा आया -3/4 एंड प्रोडक्ट हमने निकाला हमारा आया -1/4। ओके, आगे देखते हैं। जो हमारा फार्मूला होता है px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 0। यहाँ पे हम बारी बारी से वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरो निकल के आया -3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/4 इक्वल 0। सेम एज यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4 हमारा बन जाएगा पहले की तरह 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। आपको जो मेथड समझ में आए जो सरल लगे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। इससे पहले जो हमने एग्जांपल समझा उसमें पॉलिनोमियल के जीरोज दिए गए थे, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया गया है।
रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है सम, उसके बाद दिया गया है प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 1/4 n - 1। इट मीन सम हमारा दिया गया है 1/4, प्रोडक्ट दिया गया है -1। फार्मूला लगाते हैं px इक्वल x² - x इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 1। इस फार्मूले हम पुट कर देंगे। देन x² - x सम ऑफ जीरोज है 1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है, देन ब्रैकेट में लिख लिया। आगे हमारा आएगा x² - x/4 -1। अब क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, देन आएगा हमारा 4x² - x -4। अपॉन में 4 है, इससे हम राइट साइड में भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, वो 0 बन जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आया 4x² - x -4। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप अगले जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, पार्ट सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ एंड सिक्स हुआ, आप कर सकते हैं। चलिए पार्ट नंबर 5 को हम देख लेते हैं, -1/4 एंड 1/4। इट मीन वही दो हमारे रूट्स दिए गए, सम दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा दिया गया हमारा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/4। ये नहीं होगा, ओके। हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/4। तो हम फार्मूला लगाएंगे x² - x सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 1। x² - x सम ऑफ जीरोज की जगह पे पुट करेंगे -1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे पुट करेंगे 1/4। सॉल्व करेंगे, हमारा 4 एलसीएम आएगा, उसके बाद हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर में 4x² + x + 1 एंड नेक्स्ट स्टेप में जब हम 4 को राइट साइड में भेजेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 के साथ 0 बन जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आएगा 4x² + x + 1। आगे बढ़ते हैं। फाइनली टॉपिक हम ये सीखेंगे हाउ टू वेरीफाई द गिवन जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हम कैसे वेरीफाई करेंगे जो जीरोज दिए गए हैं वो दिए गए पॉलिनोमियल के ही हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टू वेरीफाई 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल 3x³ - 5x² + 11x - 3। We know that if any value of given polynomial is a zero of the polynomial, then it will satisfy the polynomial. It implies px equal 0. मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन अगर हम उस वैल्यू को दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो फाइनली हमारा टोटल आंसर 0 आएगा। इससे प्रूफ होता है कि वो दी गई वैल्यू उस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया गया x इक्वल 3, देन पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x है हम वहाँ x की जगह पे 3 को पुट करेंगे। 3 को पुट करने पर हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया फाइनली 0। ओके, देन हम कह सकते हैं जो x इक्वल 3 है वो दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है, मीन्स सॉल्यूशन है। अगला हमारा है x इक्वल -1। अब x की जगह पे -1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, फाइनली अगेन हमारा आंसर 0 मिलेगा। देन हम कह सकते हैं x इक्वल -1 हमारे दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरो है, सॉल्यूशन है। अगली वैल्यू है हमारी x इक्वल -1/3। इट मीन अगेन हम x की जगह पुट करेंगे -1/3, देन हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0। नाउ वी कैन से दैट 3 - 3 -1/3 -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जो वैल्यूज दी गई थी 3 - 1 एंड -1/3 वो दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, जीरोज है। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और जो प्रॉब्लम्स हमने समझ आए समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अगली एक्सरसाइज और अगले टॉपिक हमारा कल की वीडियो में आएगा, इसलिए
हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।